भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा को महादान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के बुरे वक्त को बदलना है, बुरे हालातों को बदलना है, तो सिर्फ उन्हें शिक्षित कर दो, आगे का काम खुद ही हो जाता है, विकास स्वयं हो जाता है। लेकिन यहाँ शिक्षा का व्यापार हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में वसूल किया जा रहा है पैसा, और इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस से पालक और बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल संचालक फीस के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और स्कूलों की मनमानी पर शासन का भी कोई अंकुश नहीं रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इंदौर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। पालक संघ इस बात को लेकर नाराज है कि इस दौर में भी अभिभावकों से ट्यूशन फीस की राशि जमा करवाने को लेकर सहमति दी गई है। पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन के मुताबिक जब कुल फीस का 70 से 80% हिस्सा ही ट्यूशन फीस होता है, तो ऐसे में पालकों को कोई राहत कैसे मिल पाएगी। इंदौर में निजी स्कूलों की मनमानी और कोरोना वायरस से बिगड़ी आर्थिक गतिविधियों का असर अभिभावकों पर बुरी तरह से पड़ा है, या ये कहें कि इस हालात ने अभिभावकों की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रशासन और सरकार की तरफ से यह तय किया गया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, जबकि पालक संघ का कहना है कि यह फैसला न्याय संगत नहीं है, क्योंकि फीस का अधिकांश हिस्सा ट्यूशन फीस के तौर पर ही भरवाया जाता है। यानी ट्यूशन फीस जमा करने के बाद पालकों को बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन का कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो सभी स्कूलों के फैकल्टी मेंबर्स की सैलरी स्लिप ले ले और फिर पालक संघ उसके हिसाब से अभिभावकों से निवेदन करेगा कि फैकल्टी मेंबर्स की सैलरी जितनी राशि एक अनुपात में निकालकर फीस के तौर पर भर दी जाए, जिससे किसी पर भी फीस का बोझ नहीं पड़ेगा। अगर जिस समस्या के बारे में पालकगण खुद परेशान हो रहे हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय उस मीटिंग में पालकों को या पालक संघ के लोगों को बुलाते जो इंदौर के सभी स्कूलों के पालकों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वे हमें बुलाते तो हमें उन्हें बताते कि निजी स्कूल द्वारा 70 से 80% ट्यूशन फीस के रूप में वसूली जा रही है, और ये ट्यूशन फीस वसूलने के कारण पालकों को जो राज्य सरकार द्वारा रियायत दी गई है उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। अगर वे हमें बुलाते तो हम उन्हें बताते कि पिछले साल के कंपैरिजन में या पिछले 2-3 सालों के कंपैरिजन में इस साल बहुत सारे निजी शिक्षण संस्थाओं ने अपने सभी फीस को ट्यूशन फीस में मिला दिया है, शायद इस आभास में कि राज्य सरकार द्वारा सिर्फ पालकों को ट्यूशन फीस देने के लिए बाध्य करा जाएगा। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि पालकों को इसका भी बहुत ज्यादा फायदे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज स्कूल के मैनेजमेंट और कई स्कूल लोगों को, पालकों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्थिक समस्याओं से पालक गुजर रहे हैं और स्कूल प्रशासन पालकों को मैसेज भेज रहा है, फीस भरने पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हम सबके सामने विदित है कि पिछले 3 महीनों से पालक अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, खो चुके हैं। कई पालक अपने कार्य पे नहीं जा पा रहे हैं और इसके कारण एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा फिलहाल निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालक संघ अपनी आगामी रणनीति तैयार कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार पालक संघ भी निजी स्कूलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। लॉकडाउन के दौरान इंदौर में लोगों ने मदद की एक मिसाल पेश की है, जिसके चलते देश में शहर की एक अलग पहचान उभर कर आई है। लेकिन दूसरी ओर वैश्विक महामारी के इस दौर में जब कई लोग अपनी जॉब तक गंवा चुके हों, तब भी स्कूल संचालक पालकों से मनमानी फीस वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉपी किताब एक ही दुकान से खरीदने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में करीब 2.5 माह का लॉकडाउन रहा है। इस दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। निजी कंपनी में काम करने वाले कई लोग तो अपनी नौकरी तक गंवा चुके हैं। ऐसे में जब स्कूल संचालक फीस के लिए लगातार दबाव बनाए तो पालकों में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि पिछले 1 माह से शहर के विभिन्न स्कूलों में पालक संघ द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। अब तो ये मांग भी उठने लगी है कि नो स्कूल नो फीस। पालकों का कहना है कि जब ऑनलाइन क्लास में 2 घंटे पढ़ाई होती है तो स्कूल पूरी फीस क्यों वसूल रहा है। ऑनलाइन क्लास के भी कई दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला वेदांश इंटरनेशनल स्कूल का सामने आया, जिसमें छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने की बात सामने आई है। इसके अलावा पालक बच्चों की ऑनलाइन क्लास और उसकी आड़ में वसूली जा रही फीस के भी खिलाफ है। वेदांश इंटरनेशनल स्कूल के सामने खड़ा हूँ और वेदांश इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी समय से जारी है, जिसके लिए हमने मना भी किया है। हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल एक वाकया सामने आया जिसमें कि ऑनलाइन क्लास चलते व्यक्तिगत रूप से कुछ बच्चियों को अश्लील तरीके के मैसेजेस किए गए। जब स्कूल प्रशासन से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो स्कूल प्रशासन ने बोला कि हमारा ध्यान पढ़ाई की ओर है। उन्होंने कॉपरेट करने के लिए हमें बताया कि हम कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक नतीजा सिफर है। उन्हें यह आज तक जानकारी नहीं लगी है कि वो मैसेज किसके द्वारा भेजा गया था और किन किन लोगों को भेजा गया था। तो वो पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, सुरक्षित नहीं है। आज हम हमारे बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारी शिक्षा, हमारे बच्चे की शिक्षा की हमें भी चिंता, आप भी अगर चिंता करते हैं तो आप हमें वीडियो बनाकर भेजें, जिससे ऑनलाइन के दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं। वेदांश स्कूल के संचालकों द्वारा भी पालकों पर फीस के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राज्य शासन और कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वेदांश इंटरनेशनल स्कूल के संचालकों ने इसमें जादूगरी दिखाते हुए पिछले साल की फीस को ही इस बार की ट्यूशन फीस बताकर पालकों से वसूलना प्रारंभ कर दिया है, जिसका पालक संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जाए। उसके बावजूद भी स्कूल से व्हाट्सएप पे मटेरियल आ रहा है, उस पर वीडियो आ रहे हैं और पीडीएफ आ रहे हैं। और बच्चों को पहले स्कूल से मैं नोटिफिकेशन मिला था कि हम ये काम फेयर कराएंगे, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने स्कूल के ग्रुप में मैसेज किया मैम, तो मैडम के द्वारा रिप्लाई किया गया है कि इसको आपको फेयर काम घर पे कराना है। अगर हमको बच्चों को घर पे ही पढ़ाना होता तो हम यूट्यूब से ही पढ़ा लेते, स्कूल में हमें भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को। और उसके बाद भी मेरे बेटे को मैंने कल पढ़ाना चाहा तो 4-4, 5-5 वीडियो एक साथ आ रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाएं या यूट्यूब वीडियो दिखाएं या टीचर्स द्वारा भेजे गए वीडियो भेजे जाए, बात वही पड़ेगी, बच्चों के आँख पे इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा फ़ोन का एडिक्ट होगा। और यही कारण था कि प्रशासन ने इसके लिए पाबंदी लगाया था। उसके बावजूद भी व्हाट्सएप पे वीडियो स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाइए और उसको फेयर कराइए। और ऑनलाइन फॉर्म भेजा गया है गूगल पे, वो भर के भेजने के लिए भेजा गया है और उस पर प्रेशराइज करके भेजा गया है कि उसको सबमिट करके आप यस भेजें। और हम चाहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बोले कि ऑनलाइन पढ़ाई हो या कोई सिक्योर ऐप नहीं हो, जब तक, क्योंकि बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, इनकी आंखों पे, इनके दिमाग पे बहुत असर आता है। कितनी बार क्या होता है कि कोई मदर है, वो मोबाइल छोड़ के जाती है बच्चे के पास, बच्चा यूट्यूब खोल ले या कोई ऑनलाइन साइट खोल ले, अगर कोई गलत साइट खुल जाए तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मिशनरी स्कूल का ये कहना होता है कि हम बिना लाभ हानि के स्कूल का संचालन करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद पालकों पर सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं मिशनरी स्कूल द्वारा बनाया जा रहा है। ये मिशनरी स्कूल न सिर्फ फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, बल्कि पालकों को एक ही दुकान से कॉपी, किताब और स्टेशनरी का अन्य सामान खरीदने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। सेंट अर्नोल्ड स्कूल ने तो हद ही कर दी है। यहाँ स्कूल द्वारा कॉपी, किताब और स्टेशनरी की जो लिस्ट दी गई है, उसमें पेन किस कंपनी का खरीदना है, ये तक पालकों को बताया गया है। स्कूल से दबाव तो आ रहा है। मेरा भतीजा है, वो सेंट अर्नोल्ड स्कूल में पढ़ता है, 4th क्लास में है वो।
और फीस को लेकर भी मैसेजेस आ रहे हैं। और जैसे कि ट्यूशन फीस देने की बात कही जा रही है, तो चूँकि मिशनरीज स्कूल में सब मैक्सिमम फ़ीस 80 से 90% ट्यूशन फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस भरने का दबाव आ रहा है। तो वो तो लगातार मैसेजेस आ ही रहे हैं स्कूल की तरफ से। और दूसरी चीज़ है कि जो सेंट अर्नोल्ड स्कूल है, उसने जो कॉपी, किताबें, इसको लेकर जो दुकानों की लिस्ट दी है, वो सामान भी वहीं से लेना है। इवन सेंट अर्नोल्ड में तो हद कर दी कि पेन का ब्रांड तक बताया जा रहा है, रबर, पेन, पेंसिल के ब्रांड तक बताए जा रहे हैं कि ये आपको दुकान से खरीदने हैं। उसकी बाकायदा लिस्ट दी गई है। क्या इसकी लेकर शिकायत कहीं आपने की है? देखिए, हमने कलेक्टर को शिकायत की है इस मामले में, और कलेक्टर ने डीईओ को कहा है कि वो इस मामले में जांच करवाएं। और ये ठीक नहीं है। स्कूलों को ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन के समय में जो परिवारों की हालत है, आर्थिक हालत है, वो उस पर थोड़ा सा रियायत दें। कोई भी स्कूल का पैसा हजम नहीं करना चाहता है कि वो उसकी नीयत हो कि देना नहीं है। सब देना चाहते हैं, पर सबको थोड़ा समय चाहिए, और तो थोड़ा सा रियायत स्कूलों की तरफ से मिल जाए तो काफ़ी मदद होगी। और एक ये जो बुक्स और कॉपी, पेंसिल का जो दबाव है कि इसी दुकान से ख़रीदना है, इतनी कीमत का ही लेना है, ये थोड़ा सा इस पर प्रशासन को अब ध्यान देना चाहिए। सेंट अर्नोल्ड स्कूल का अनुबंध 3 पुलिया स्थित एक दुकान से है, जहां से स्कूल को मोटा कमीशन मिलता है। जब हमने स्टेशनरी संचालक से इस संबंध में चर्चा की, तो जवाब वही मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कोई भी खुद को कभी गलत नहीं बताता। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सब टाइप होता है। सब जो अपने एरिया की स्कूल होती है वही किताब हम लोग मैनेज कर पाते हैं। या जो कोई बड़ी स्कूल होती है, जैसे सिक्का स्कूल है, तो सिक्का स्कूल इंदौर के 10 दुकान वाले रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कम होते हैं। अब जो आसपास के स्कूल वाले होते हैं, तो वो स्कूल आसपास के एरिया में ग्राहक आते हैं और वहीं से किताबें बिकती है। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई स्कूल ऐसा नहीं है, और न हमारे यहाँ से कोई कस्टमर आते हैं कि भाई पर्टिकुलर इसी ब्रांड का पेन चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वालिटी की पेंसिल चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। स्कूल संचालक कोर्ट और राज्य शासन से इस बात पर फीस वसूलने की छूट ले रहे हैं कि उन्हें टीचर और अन्य स्टाफ का वेतन देना है, लेकिन इतने वर्षों से पालकों को लूटने वाले ये स्कूल वैश्विक महामारी के इस दौर में अपना लाभ छोड़ने को तैयार नहीं है। जब राज्य सरकार ही इनके सामने नतमस्तक हो, तो पालकों को राहत की बात भी सोचना बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले कई दिनों से स्कूल बंद है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लॉकडाउन में स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में स्कूल संचालकों ने पालकों से फीस भी वसूलने की जुगाड़ बना ली है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अभिभावकों और स्कूलों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूल संचालकों की मोटी कमाई मारी गई थी, लेकिन शिक्षा का व्यापार करने वाले स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में पालकों की जेब हल्की करने का तरीका निकाला। स्कूल संचालक और जिम्मेदार ऑनलाइन क्लासेस को लीपापोती कर सही ठहरा रहे हैं। बच्चे को पिछड़ना नहीं चाहिए। बच्चा ना पिछड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे, अपने समय का सदुपयोग करे। और इस महामारी में जहाँ पूरी दुनिया इससे ग्रसित है, ऑनलाइन पढ़ाई हमारे पास एकमात्र रास्ता है जिससे बच्चा कंपटीशन में बना रहे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो बच्चे जब पढ़ाई करेंगे और इस परिवर्तित मोड में पढ़ाई करेंगे, तो ही वो प्रकृति के साथ चल पाएंगे। इधर पालकों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों को मानसिक तनाव हो रहा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते बच्चों की पहले ही 3 महीने की जो समर वेकेशंस होते हैं वो उन लोग के वो सब ख़त्म हो गए। अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें आधा टाइम उनका पढ़ाई में ही जाता है, जिसमें उनको वॉच करना पड़ता है कि वो सही से पढ़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूरे टाइम पे उनको जो बैठना पड़ता है उसमें उनका माइंड थोड़ा चिड़चिड़ाहट सा भी हो गया है। तो इसके चलते काफ़ी हम लोग को परेशानियां उठानी पड़ रही है। ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में स्कूल संचालक मोटी फीस वसूलने की फिराक में है और इसीलिए वह इसे उचित बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र इससे काफी तनाव में हैं। छात्र प्रणय का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में काफी परेशानी आ रही है। कभी नेट की समस्या होती है तो कभी बिजली चली जाती है।
जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पावर कट और इंटरनेट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारण हमारी बहुत सारी जो उस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हम पीछे छूट जाते हैं। पर जैसे हम स्कूल्स में रहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दूसरा पॉइंट कि हमें जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर हमारी आंखों में ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और थर्ड पॉइंट ये कि हमारी जो समर वेकेशंस में हमारी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो सब नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल शिक्षा का व्यापार करने वाले स्कूल संचालक बच्चों के भविष्य का हवाला देकर ऑनलाइन क्लासेस को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूल संचालक लाचार पालकों से फीस वसूल कर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान आम जन की अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। स्कूलों का शिक्षण सत्र शुरू नहीं हुआ, फिर भी शहर के प्राइवेट स्कूल संचालक पालकों को बार बार मैसेज देकर फीस की मांग कर रहे हैं। इस बात से परेशान होकर पालक सड़कों पर उतर आए हैं। कई लोग पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय कहार के नेतृत्व में देवास कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन के बाद से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद है। नया शिक्षा सत्र शुरू नहीं हुआ है। उसके बावजूद निजी स्कूल संचालकों द्वारा बार बार फीस जमा करने के लिए पालकों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने तक की धमकी दी जा रही है। इसी बात को लेकर पालक अब सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता संजय कहार के नेतृत्व में तमाम पालकगण सयाजी द्वार के समीप इकट्ठे हुए। यहां जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। सभी प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए स्कूलों की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हम अपना अधिकार मांगते प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन की तानाशाही, स्कूल प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते। बाद में सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डिप्टी कलेक्टर शिवानी तनेठिया को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम स्कूल प्रशासन द्वारा जो लॉकडाउन होने के कारण भी स्कूल नहीं खुले हैं 3 माह, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन द्वारा वहाँ के बच्चों को फीस के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जब 3 माह से भी स्कूल खुले नहीं हैं और अभी जो संभवतः 2 महीने और स्कूल नहीं खुलेंगे, तो जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही, तो उनको फीस क्यों मांगी जा रही है? इस संबंध में आज हम ज्ञापन देने आए थे। इस मौके पर वरिष्ठ नेता पंडित जयप्रकाश शास्त्री, संतोष मोदी, सुधीर शर्मा विशेष रूप से मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, देवास।